हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज 50 प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 का संभावित प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस प्रश्न को नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे से बड़े क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ से 8 से 10 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ ज़्यादा है। एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट का आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन गण मन राष्ट्रगान किसने लिखा है? जन गण मन राष्ट्रगान किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार की राजधानी कौन सी है? बिहार की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का रक्षा मंत्री कौन होता है? भारत का रक्षा मंत्री कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री। मतलब भारत का रक्षा मंत्री ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व की। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन तत्व की होती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर बी, धान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धान का। बिहार में धान फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है? भारत की स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। भारत की स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग किस दशक में माना जाता है? भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग किस दशक में माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग किस दशक में माना जाता है? 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में
कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 जिला। ठीक है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नैतिक तर्कशास्त्र किसका विषय है? नैतिक तर्कशास्त्र किसका विषय है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन का। ऑप्शन नंबर ए दर्शन का। नैतिक तर्कशास्त्र दर्शन का विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, IQ स्तर 100 का मतलब क्या है? IQ स्तर 100 का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धिमत्ता। सामान्य बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार का प्रमुख उद्योग किससे जुड़ा है? बिहार का प्रमुख उद्योग किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग। बिहार का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की मुद्रा का क्या नाम है? भारत की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग मुख्यतः क्या करने में होता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग मुख्यतः क्या करने में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉकेट ईंधन में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग मुख्यतः रॉकेट ईंधन में करने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 8। पहले कितनी थी? 9। एक हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 448। 448 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद 2025 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका पानी। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनायक। ENIAC। ENIAC पहला कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी का असली नाम क्या था? गांधी जी का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद
गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का असली नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए भोजपुरी। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? भोजपुरी। अगर बिहार की राजकीय भाषा पूछा जाएगा तब हिंदी हो जाएगा। बिहार की राजकीय भाषा अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंदी। और बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? भोजपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यूनान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2022 में। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित उपग्रह प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित उपग्रह प्रणाली कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISS। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISS। सबसे बड़ी मानव निर्मित उपग्रह प्रणाली ISS है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस पर्वत को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत को
सागर माथा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस यंत्र से दिशा बताई जाती है? किस यंत्र से दिशा बताई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपास। ठीक है, कंपास के माध्यम से पहले के लोग दिशा निकालते थे। ठीक है, और अभी भी किसी समुद्र सब में या किसी नद पानी वाला सतह में जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कंपास का सहारा लेना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरिया। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है? केसरिया रंग पाया जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जवान।